तो नमस्कार दोस्तों, अभी रेलवे का मुद्दा पूरे देश में गूंज रहा है और जितने भी रेलवे के छात्र हैं, चाहे वो एलपी के हों चाहे ग्रुप डी के हों, ग्रुप डी आईटीआई वाले छात्र लगातार मांग कर रहे हैं। जितने भी ग्रुप डी के छात्र हैं उनका कहना है कि वैकेंसी इंक्रीज होना चाहिए। आईटीआई को लेकर के मामला कोर्ट में चल रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि अभी स्टे लग सकता है। सारी चीजों पर बात करेंगे, जिनका एलपी सीबीटी 2 होगा उन पर भी बात करेंगे। बहुत 10 से 15 दिनों में उनका एग्जाम होना है सीबीटी 2 का। सारी चीजों पर बात करेंगे और अभी हमारे साथ देश के जाने माने शिक्षक राकेश यादव सर हैं। सबसे पहले स्वागत है सर काबिल न्यूज पर। थैंक यू मेरे बच्चों। आप सभी को भी नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बच्चों के बारे में लगातार काम करते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं बच्चों के बारे में। और बहुत मुश्किल काम होता है सच के साथ खड़े रहना, और आप खड़े रहते हैं तो आपको इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। सर अभी देख रहे होंगे देश में जिस तरीके से ग्रुप डी की बहाली आई है सर, 6 सालों के गैप के बाद ग्रुप डी वैकेंसी आई है सर। और अगर इस वैकेंसी की बात करें तो मात्र 32,438 सीटें दी गई हैं सर। और 2019 में कहा गया कि इसमें आईटीआई एलिजिबल रहेगा। उसके बाद 40 लाख छात्रों बच्चों ने ने आईटीआई किया। बिल्कुल सर, अब कह रही है रेलवे की इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, ये तो 2019 में रेलवे को सोचना चाहिए था कि अगर उनको ऐसा कुछ करना था तो 40 लाख बच्चों ने अपना जो समय खराब कर दिया आईटीआई करने में। क्योंकि अगर आपकी ग्रुप डी की एलिजिबिलिटी टेक्निकल पोस्टों की अगर आईटीआई थी ही नहीं तो आपको ये बात पहले से बतानी थी। आपने ये कहा कि यार आपको है ना यहाँ से 300 किलोमीटर दूर सीधे सीधे भागे जाना है। और जब कोई बच्चा 300 किलोमीटर दूर पहुंच गया तब आपने कहा अरे आपको तो 100 किलोमीटर पीछे मुड़ना था। तो आप सोचिए उस बच्चे का दर्द कितना होगा। दूसरी चीज ये कि अभी एआईटीओ की तरफ से केस डाला भी हुआ है दिल्ली हाईकोर्ट में। और मुझे लगता है कि आज भी हियरिंग थी, कल भी हियरिंग होनी है। कल कल थी हियरिंग आज भी और हुई है आज सर। भी हुई है। और मुझे लगता है कि 28 मार्च को जो फैसला आना है उसमें रेलवे भी इस बात को एक्सेप्ट करेगा। और ये फैसला यही होगा कि जितनी भी टेक्निकल पोस्टें हैं इसके अंदर उन सब पे आईटीआई के लिए अलग से डिफरेंट नई वैकेंसी निकालेगा ही निकालेगा रेलवे। और मुझे लगता है कि बच्चों को अभी इंतजार करना चाहिए 28 28 मार्च तक का। क्योंकि 28 मार्च को फैसला आना है कोर्ट का शायद। तो 28 मार्च तक का वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या पता कुछ आईटीआई वालों के लिए बेटर सोचे। क्योंकि हमने पीछे देखा था कि एसएससी के मामले में भी जब अभिनय सर गए कोर्ट में, बिल्कुल सर। हाँ, तो उसमें सीधा सीधा क्या हुआ कि कुछ बच्चों के लिए तो एसएससी ने तुरंत की तुरंत राहत दे दी और हाँ भर ली उस चीज के लिए। तो ऐसा लगभग ही 1100 छात्र 11 एलिजिबल। छात्र एलिजिबल थे। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि अभी जो एआईटीओ गया हुआ है तो ये भी यही काम करेंगे। और मुझे लगता है रेलवे तुरंत की तुरंत इस चीज पे रिलीफ दिला लेगा और शायद डिसीजन से पहले ही अपनी तरफ से बोल देगा कि हम आईटीआई के लिए अलग से वैकेंसी भी दे रहे हैं, इसी में इसको सर आपको छाटेंगे। लग रहा है कि जो 5 साल बाद वैकेंसी दे रहा है रेलवे, मामला कोर्ट में चल गया है, लड़ने को तैयार है, तो आपको लग रहा है रेलवे अलग से दे सकता है? ये मुझे तो 500% लगता है कि अलग से दे सकता है। कारण क्या है कि वो हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट ऐसी चीज नहीं है जहाँ चुनाव लड़के कोई गया और किसी को मैनेज करना हो। वहाँ माननीय अदालतें होती हैं, माननीय जज साहब होते हैं और वो तार्किक आधार पे देखते हैं कि और इस बात को समझ के चलते हैं कि बच्चे ने 2019 में आपने एक डिसीजन लिया। 2019 से कुछ बच्चे लगभग जो 40 लाख बच्चे आप बता रहे हो कि आईटीआई की, तो 40 लाख बच्चे डेडिकेटेडली एक स्ट्रीम की तरफ चले गए कि हमें ये करना है। आज 2024 में आके आप बताने लग रहे हैं कि नहीं हम ये चीज हटा रहे हैं। तो हाईकोर्ट तो ऐसा कोई मतलब कोई बिंदु है ही नहीं जहाँ पे इस मांग को ना स्वीकारे। 500% मांग स्वीकारेगा। और आपने ये भी देखा होगा कि हाईकोर्ट के सामने आईएएस हो, आईपीएस हो, जो भी संस्थाएं हो बिल्कुल बिल्कुल सर। कांपती हैं। तो जब हाईकोर्ट डांट मारेगा तो रेलवे डांट नहीं खाएगा। तो रेलवे डांट से बचने के लिए क्या करेगा, फैसले से पहले ही कोई ना कोई हरकत ऐसी कर देगा कि वो मतलब फैसला आने नौबत से ना आए। पहले नौबत ही ना आए फैसले की। तो ये होगा। एसएससी में कैरियर भी एक अलग ही पहचान है सर। मतलब एसएससी के छात्र अगर किसी तरफ मतलब आंख बुंद मुंद करके भरोसा करते हैं तो कैरियर बिल की तरफ से। रेलवे के बच्चे, कैलेंडर भी दिया गया है रेलवे का और रेलवे कहा जा रहा है कि हर साल आएगी। बिल्कुल। रेलवे के लिए कुछ सोच रहे हैं कि नहीं राकेश यादव से? मैं बहुत सोच रहा हूँ। एक तो हमने क्या किया है अभी रेलवे के लिए सेपरेट, हमारे एक यूट्यूब चैनल है कैरियरल रेलवे एग्जाम। कैरियरल रेलवे एग्जाम है तो उसके ऊपर मैं रेलवे 55 नाम से एक सीरीज भी लेके आया हूँ। और मैंने अभी मंगलवार इसको बुधवार से स्टार्ट की उस सीरीज को। उसमें 55 दिन का हम प्रोग्राम बनाने लग रहे हैं। और 55 दिन में हम पूरा रेलवे का एक किस्म से पूरी तरीके से रिवीजन करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। चाहे वो कोई वैकेंसी। कोई भी वैकेंसी। और सबसे अच्छी चीज पता है क्या उसमें, हम हर चैप्टर को जो बांट रहे हैं, जैसे मान लो परसेंटेज चैप्टर है तो परसेंटेज चैप्टर के 50 क्वेश्चन दे रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ताकि बच्चों को किताबों में भी पैसा बर्बाद ना करना पड़े। तो आज के समय बड़े बड़े लाला लोग बैठे हैं किताबें बेचने के लिए, है ना, इन्होंने धंधा खोल लिया किताबें बेचना और पैसे करना बच्चों से। दिन भर सर पीडीएफ सेल, किताब अरे सेल, बस कोर्स सेल, दिन भर होता है। एक नोटिस आए लेकर आए और 4 कोर्स सेल हो गया। अरे किताबें बेच बेच के ऐसे बावले कर दिए बालक। एक बच्चे के पास सारी तो पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, सारी किताबें उनसे खरीदवा रही, उनको रीलों के थ्रू मोटिवेट कर करके उनकी जिंदगी झंड कर दी।
सच बात ये है कि आज के समय में इतना समय नहीं है बच्चे के पास को इतना पढ़े और इतना सा एग्जाम में आए। अब तरीका ये है कि इतना सा पढ़े और इतना एग्जाम में आए। बिल्कुल तो बिल्कुल इसलिए मैंने क्या किया, खुद बैठ के हम रेलवे के हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन निकाल रहे हैं और 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल रहे हैं। करीबन करीबन जैसे भी मैंने परसेंटेज की 2 क्लासें हो चुकी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि मैंने लगभग 70 से 80 क्वेश्चन तो मैंने परसेंटेज की क्लास में ही बताए हैं और 50 उन सारे क्वेश्चंस का निचोड़ भी ला के दे रहा हूँ मैं कि उतना कर लो, प्रैक्टिस बचे रहा। दूसरी चीज पता है अच्छी चीज क्या है उसमें, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ रोक के क्योंकि बच्चों के फायदे की है। बच्चों के साथ दिक्कत क्या है कि रिवीजन के लिए क्लास नोट्स तैयार कर लेते हैं लेकिन आखिरी 5 दिन की स्ट्रेटजी नहीं है उनके पास, आखिरी 10 दिन की स्ट्रेटजी नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ। सर। आखिरी रोकना चाहेंगे सर, हम्म, जैसे अभी एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम होना है हाँ सर, और उसमें 100 नंबर के आसपास यही आने वाले हैं, मैथ रीजनिंग ये सब, और बिल्कुल। बाकी ट्रेड और इंजीनियरिंग ड्राइंग ये सब चीजें आने वाली हैं सर। उन बच्चों के लिए कुछ फायदेमंद हो सकता है, ऐसा क्या करना चाहिए उनको कि एक रिजल्ट सुनिश्चित करें, क्योंकि सीबीटी 1 में देखा जाता है कि 25 26 30 35 पर भी रिजल्ट हो जाता है सर, बिल्कुल लेकिन जैसे ही सीबीटी 2 आता है वो छात्र छटते हुए नजर आ छठते जाते हैं हुए सर। नजर आते हैं। तो उनको क्या करना होगा कि अपना रिजल्ट सुनिश्चित करें वो? देखो एक तो मुझे लगता है कि 72 के लिए अभी पेपर के बहुत ज्यादा दिन रहे नहीं है, हाँ सर। है ना। और आप कह रहे थे 10 दिन 15 दिन हाँ, के लिए कुछ। और उनके पास मुझे नहीं लगता कि अब इतना समय है कि अगर उन्होंने पीछे उस चीज पे काम नहीं किया तो अब एकदम से कोई बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं। हम्म। मैं जो आपको कह रहा था इसी चीज से जोड़ के बात बता रहा हूँ कि हम क्या करते हैं कि हर क्लास में ना जैसे चैप्टर खत्म होता है उस चैप्टर के स्मार्ट नोट्स बना के देते हैं। एक तो वो कंप्लीट क्लास नोट्स, वो नहीं स्मार्ट नोट्स, यानी पूरा चैप्टर के 2 से 3 पेज 4 पेज में नोट समेट दे रहे हैं। हम्म। तो पूरे मैथ के अगर देखेंगे ना तो 30-35 पेज ही बनेंगे नोट्स के। तो पेपर से जस्ट 5 दिन पहले 10 दिन पहले आपको क्या करना है, उन नोट्स को ही एक बार रिवाइज करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। तो मेरा कहना है कि आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट होनी चाहिए कि भाई अब टॉप 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। 1 महीने पहले 15 दिन पहले उनकी खटाखट प्रैक्टिस करो और रिवीजन होनी चाहिए। रिवीजन होना चाहिए। और आखिरी 5 दिन जो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए आपके जो स्मार्ट नोट्स है वो। और जो आखिरी 2 दिन है ना, उन 2 दिनों में एक अक्षर भी किताब का खोल के नहीं देखना चाहिए, मस्त होना चाहिए। आप जैसे यूट्यूब चैनल की वीडियो देखनी चाहिए, मूवी देखनी चाहिए, खेलना चाहिए, टाइम पास करना चाहिए, 2 दिन के लिए बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए। सर टेस्ट सीरीज का बहुत योगदान है इस समय। बिल्कुल। कोई भी वैकेंसी हो, टेस्ट सीरीज को लेकर बहुत सारे छात्र एक्टिव हो जाते हैं सर, जिनका कोर्स पूरा हो वो भी, नहीं पूरा हो वो भी। टेस्ट सीरीज अब लास्ट के दिनों में, जैसे ग्रुप डी में तो अभी टाइम है सर एग्जाम होने में, लेकिन एएलपी बहुत जल्द है। दोनों में जैसे ग्रुप डी का अगर किसी को टेस्ट लगाना हो तो कब से स्टार्ट करना चाहिए, और एएलपी सीबीटी 2 के लिए कितना टेस्ट अभी से दे देना चाहिए सर एग्जाम पीरियड? दोनों के लिए अलग बताते हैं। हम्म। जिन बच्चों की ग्रुप डी के लिए खासकर मैं बात कर रहा हूँ, जिन बच्चों की कोचिंग कंप्लीट हो गई है, हम्म। कोचिंग का मतलब है कि खुद की तैयारी कंप्लीट हो गई हम्म। या उनकी लगभग 50% सिलेबस उनका कोचिंग में खत्म हो गया है, हम्म। तो उन लोगों के लिए इस समय मॉक टेस्ट लगाना बेटर है। लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जिनका सिलेबस अभी खत्म हुआ नहीं और वो अभी से मॉक टेस्ट लगने, एटलीस्ट 50 to 60% पहले सिलेबस को कंप्लीट करिए, है ना। उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए। जो सीबीटी 2 की हम बात करें एएलपी के लिए, तो मुझे लगता है कि अभी उनको, क्योंकि उनकी तैयारी पीछे से लगातार चलती आ रही है, तो अभी उनको बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट पे रिलाई होना चाहिए। और मॉक टेस्ट पे रिलाई होने के से ज्यादा ये जरूरी है कि आप जितने मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनका एनालिसिस बहुत जरूरी है कि कितने क्वेश्चन गलत हुए, क्यों गलत हुए, कौन सी ऐसी चीज थी जो कॉन्सेप्ट आपको मिस हुआ, ताकि उस चीज को दोबारा से रिपीट करें। ठीक है। तो मतलब उसको कहते हैं विश्लेषण, उस पर ज्यादा जोर डाले इन 10 दिनों में 15 दिनों में, ताकि अपनी तैयारी को बढ़िया से करें। और एक काम और भी है, हर एक बच्चे को ये बात समझनी चाहिए कि आपने इतना पढ़ लिया, लेकिन पेपर वाले दिन है ना, या पेपर से 5 दिन पहले जरूरी है उसको समेटना। तो बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपने चीजें पढ़ी उसको समेटना है। इसलिए कुछ ऐसी प्लानिंग रखा करें पेपर से पहले या जब तैयारी करें कि उसे लास्ट में समेटा कैसे जाए, वो बहुत जरूरी सर रेलवे जैसे कोई भी बिहार दरोगा का तैयारी करे या बीपीएससी यूपीएससी का करे, किताबें फिक्स रहती हैं सर, है। कि लक्ष्मीकांत या ये वो किताबें हमको पढ़ना है, 4-5 किताबें फिक्स रखते हैं सर। हम्म। लेकिन रेलवे एसएससी में फिक्स नहीं रख पाते हैं सर। रेलवे के लिए जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, रेलवे के लिए बहुत सारे लोग, जैसे ये भी होता है कि किताबें नहीं बिक रही हैं, हम्म। तो उसको लोग कम्युनिटी में लगाएगा, ये किताब आउट ऑफ स्टॉक थी, हम्म। अब मार्केट में आ चुकी है। तो ये भी होता है, प्रमोशन का एक अलग अलग जरिया है सर। खुद काट रहे हैं, टीचर नहीं बदतमीज हैं और इनका काम ही यही है। हम्म। ये फालतू की हाइप क्रिएट करवाते हैं हाँ। और बच्चे को, कंज्यूमर को पुलिस बनाते हैं कि भाई आउट ऑफ स्टॉक होने जा रही है, अगर आज नहीं खरीदी तो तुम्हारी दुनिया लुट जाएगी। हाँ। तो उस और चक्कर में इसी क्या से पैसा पढ़ लो, इसी से आएगी। इसी से। और एक चीज और होता है किताबों में सर, वो क्वेश्चन लेंगे फिर अपने किताबों में वो डालेंगे कि ये ईयर में इस शिफ्ट में ये पूछा गया है, हाँ। जानबूझकर डाल दिया जाता है, और उसको मतलब जैसे आप कह रहे हैं हाइप वो क्रिएट किया जाता है सर। रेलवे के लिए किताबों को लेकर बेस्ट किताब क्या होना चाहिए सर, या पीडीएफ या कुछ भी, या अपना सोर्स नोट, क्या पढ़ना चाहिए रेलवे के साथ? देखो मुझे, मैं इसको 2 हिस्सों में बांटता हूँ। मैं एक हिस्सा तो लेता हूँ कि जो बच्चे अभी तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं,
मैं आपको ये कहूंगा कि देखो, जब भी आप तैयारी करनी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप कहीं से भी कोचिंग ले लीजिए। कोचिंग लेना बुरा नहीं है ना? उसके दो कारण है। सबसे बड़ी चीज तो ये कि जो चीज आप 2 साल में 3 साल में मेहनत करके सीखेंगे ना, कोचिंग से आप वही चीज अगले 4 से 5 महीने में ही सीख जाएंगे। पहली चीज, आपकी समय की बचत हो रही है। और दूसरी चीज, ये जो आज के समय में कोचिंग्स है, वो बहुत महंगी नहीं, बहुत सस्ती है। जैसे अभी आपने ग्रुप डी का बैच निकाला कैरियर पे, उसमें काजल मैम साइंस पढ़ा रही है, अंकुर सर फिजिक्स हाँ। पढ़ाने लग रहे हैं, मैथ मैं पढ़ाने लग रहा हूँ, रीजनिंग अरुण सर और पढ़ाने लग इस रहे हैं, जोड़ी का बहुत इंतजार भी था। है ना? और मात्र फीस है 499 रुपए। और आप ये सोच के देखिए कि अगर आप एक बार सही जगह से तैयारी कर लेंगे ना, तो उसका देखिए, इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट बिल्कुल निकाले जा बिल्कुल सकते हैं, क्योंकि आपकी सोच आपके ऊपर निर्भर है कि आप कहाँ ले जाना चाहते हैं। लेकिन आप सोचिए कि आप 3 साल बाद नौकरी लगने थे, और आप 6 महीने बाद नौकरी लग जाए, तो आपकी 2.5 साल की सैलरी कितनी बन जाएगी? इस चीज को सोचिए। इसलिए कहते हैं ना कि आप कितना लंबा जा रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, आप कितना सही जा रहे हैं इससे फर्क पड़ता है। यानी सटीक रणनीति अपने आप में बहुत जरूरी होती है। और जो बुक का मैंने बताया, तो देखिए, आप मार्केट से कोई भी एक बुक परचेज कर लीजिए जो आपको परचेज करनी है। वैसे जब आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो आपको बुक की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ाता है, मैं अपनी बताता हूँ, जब हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो हम क्लास के बाद क्या करते हैं, जो पढ़ा है उसके क्लास नोट्स अपने हाथ से बना के देते हैं। मान लीजिए एक चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने 100 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा दी, तो आप 100 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो मोर देन एनफ है। दूसरा, जैसे ही क्लास खत्म होती है, तो हम उसी टाइप का उसी चैप्टर का टेस्ट भी डालते हैं ऑनलाइन, तो बच्चा उसी चैप्टर की ऑनलाइन टेस्ट भी देके प्रैक्टिस कर सकता है उसी चैप्टर की। तीसरी चीज, हम हर चैप्टर के बाद उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी उसको प्रोवाइड कराने लग रहे हैं, तो उसको बहुत छटा हुआ साफ सुथरा मटेरियल वहां मिलने लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद उसको किसी चीज की जरूरत है, और ये मोर देन सफिशिएंट चलिए होगा। सर, लास्ट में जितने एलपी और ग्रुप डी के छात्र आपको देख रहे होंगे, क्या मेरे कुछ बच्चे, मैं बोलिएगा सर? आप सबको एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो दिमाग है ना, ये सबको भगवान ने बराबर दिया है। बस इसके साथ एक दिक्कत है कि जो खिलाड़ी होते हैं ना, जो बहुत बड़े प्लेयर होते हैं, चाहे वो विकास दिव्यकीर्ति सर जैसे हो, चाहे खान सर जैसे हो, या और जितने भी बड़े बड़े आदमी रहे, उन सब में एक बहुत अच्छी चीज है, उनमें पेशेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, वो चीजों को बहुत धीरे से शांति से सुनते हैं, समझते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जो परिस्थितियों में पेशेंस खो देते हैं, दबाव में, पेपर में, पेपर थोड़ा मुश्किल मिला, 4-5 क्वेश्चन मुश्किल मिले, पेशेंस खो दिया, घबराहट हो गई, तो अब तो ऐसे टीचर भी आने लगे हैं सर। हाँ, टीचर दबा के आ रहे हैं, ऐसे टीचर आ रहे हैं। तो कोशिश ये करिए कि जितना ज्यादा हो सके ना, ठंडे हो जाइए, शांति से बात सुनिए, शांति से पेपर करिए। जिंदगी में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये पेपर में सफल होना ही आपका जिंदगी का अंतिम सत्य नहीं है। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एसएसबी का टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए। अगर वो उस समय ये सोचते कि यार मैं तो आत्महत्या कर लेता हूँ या मैं कुछ कर लेता हूँ, मेरा तो क्लियर नहीं बिल्कुल होता, बिल्कुल तो सर। राष्ट्रपति थोड़ी बनते। अमिताभ बच्चन इतना बड़ा ब्रांड, मतलब इतना बड़ा ब्रांड थोड़ी बनता अगर वो एसएसबी टेस्ट में क्लियर नहीं करने के बाद दुखी हो जाता। इसलिए पेशेंस रखो और मस्त। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक बात यू। करने थैंक यू।